स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा मेरे इसमें। तो चलो बेटा, आप लोगों को ये वापस बता देता हूँ ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि ये इसमें आया नहीं। तो 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है बेटा, तो ये 2 आ गया। ई नॉट सेल की वैल्यू 0.6 आ गई, 0.03 log के, ये 10 आ गया, 0.60 लिख दिया। ये आ गया मेरे पास log के 10, 0.60 अपॉन 0.30, 0.03 सॉरी 0.03, तो 60/3 आ गया, तो ये 20 आ गया। तो log k की वैल्यू log k 10 20 आ गया। तो मैंने इसका रिजल्ट रिपोर्ट करना बस सिखा रहा हूँ आपको। तो k इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 10 की पावर 20, ये रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद जैसा मैंने आपको बोला कि अब अपन जो स्टार्ट करेंगे वो बेटा इसका पार्ट A2 होगा। पार्ट, इसका नाम क्या होगा मैं बताता हूँ आपको। तो बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ECS बोलते हैं शॉर्ट में। हिंदी में बोलते हैं विद्युत रासायनिक, विद्युत रासायनिक श्रेणी व अनुप्रयोग। तो इसमें क्या होता है, थोड़ी सी थ्योरी है, थोड़ी सी बिल्कुल। When elements are arranged in the increasing order of E naught R, then series is ECS। जब तत्वों को E naught R के बढ़ते क्रम में जमाया जाता है, तो फिर दिक्कत आ गई। आज कुछ गड़बड़ हो रही है। ये एग्जैक्टली क्या है, आज थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम चल रही है बेटा, शायद मे बी पॉसिबल। बेटा मैं रीजॉइन करूंगा इसको। ओके सर। नजर ही लग गई क्लास को, कितनी अच्छी
तो वो चीज तो अब यहाँ पर आ चुकी है। कोई बात नहीं। तो ये है पार्ट A2, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ECS। हिंदी में बोलते हैं बेटा इसको विद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक है, चलो मैं एक बार और लिख देता हूँ। जब तत्वों को उनके E0R के बढ़ते क्रम में जमाया जाता है तो वह ECS कहलाती है। And elements are arranged in increasing order of E0R, then it is ECS। अभी समझ में आ जाएगी बात। और अब आपको मैं बताता हूँ, याद करना है आपको, एक शॉर्ट ट्रिक से याद करना है इसको। कैसे याद करना है वो देखना आपको, ठीक है। यहाँ पर अपन एलिमेंट्स लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू होती है इनके E0R की। तो बेटा आपने नाम भी सुना होगा, इसको सक्रियता श्रेणी भी बोलते हैं। जैसे सबसे टॉप पे लिथियम आता है, ये वैल्यू -3.04 या 05 ये वोल्ट में होती है, ये माइनस में वैल्यू होती है। अब आप याद कैसे करोगे, ठीक है। देखो ये होता है लेकर सरकार का नाम, ठीक है बेटा। ये दो टुकड़ों, कई टुकड़ों में होती है। जैसे ये पहला टुकड़ा बोलते हैं मांगे अलादीन महान। बेटा मैं आपको बताता हूँ एलिमेंट्स। देखो ये आपके पास आता है लेकर पोटेशियम सरकार, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज। बेटा मैं इसको टुकड़ा नंबर 1 बोलता हूँ। ये पहला टुकड़ा होता है, इसमें सारी वैल्यूज, अभी पहले टुकड़े में सारी वैल्यूज क्या होती है, वैल्यू याद नहीं करनी है, नेगेटिव वैल्यूज होती है। फिर दूसरा टुकड़ा बोलता हूँ मैं इस तरीके से, इसी में आगे आगे चलकर आता है जानकर फेंकी कलम दवात, कलम दवात। तो बेटा इसके जो एलिमेंट्स होते हैं ये होता है जिंक, क्रोमियम, FeCd। ये दूसरा टुकड़ा होता है। फिर अपन तीसरे टुकड़े की बात करते हैं। बेटा याद करना, अभी आपको समझ में आ जाएगी इसकी इंपॉर्टेंस, ठीक है। ये है, कोई कह रहा है ऐसा, कोई नीचे सुनो, नीचे सुनो। वो अपनी बात पूरी करता है, प्रभात है। अब देखो इसमें जो एलिमेंट्स आते हैं ये कोबाल्ट, निकल, Sn, Pb और यहाँ हाइड्रोजन। अब बेटा हाइड्रोजन के लिए वैल्यू 0 आ जाती है इन सबसे पहले। इससे पहले ये सारी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव चल रही होती है। तो तीसरा टुकड़ा ये है। इसके बाद लास्ट में चौथा टुकड़ा आता है बेटा, चौथा टुकड़ा आता है इसका, ठीक है। भाई अपन क्या है, कोई मतलब थोड़ा सा याद रखने का तरीका है। भाई किसी इनोग्रेशन उद्घाटन समारोह में जा रहे हैं तो ऐसा बोल रहे हैं, कौन आया, आगे होंगे, आगे होंगे पंडित, ब्राह्मण,
कालू अगर फीता काटे, बट अब ये इसी तरीके से है कि भाई जैसे क्या है, तो बोल रहा है ऐसा कौन आया, ठीक है, तो CUI2 AG HG, ठीक है बेटा ये आपको, अच्छा इनके चार्ज भी वैसे तो सबके चार्ज पता ही है आपको, ठीक है, फिर भी देख लो, लिथियम प्लस पोटेशियम प्लस स्ट्रोंशियम प्लस 2, कैल्शियम प्लस 2, सोडियम प्लस, मैग्नीशियम प्लस 2, एल्यूमिनियम प्लस 3, Mn प्लस 2, जिंक प्लस 2, क्रोमियम प्लस 3, Fe प्लस 2 का है ये, कैडमियम प्लस 2 है, कोबाल्ट प्लस 2 है, निकल प्लस 2 है, Sn प्लस 2 है, Pb प्लस 2 है। इसकी कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है, आप इसके लिए परेशान मत हो। प्लस है, कॉपर प्लस 2 है, Ag प्लस 1 है, Hg प्लस 2 है, Pt प्लेटिनम प्लस 2 है, ब्राह्मण Br2 O2, ये आपके पास Cl2 Au प्लस 3, ये F2। बेटा यहाँ पर जीरो के बाद ये सारी वैल्यूज क्या होती हैं, पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, ये सारी वैल्यू पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं रिडक्शन पोटेंशियल की। बेटा आप सुनना, अभी स्क्रॉल करता हूँ, ठीक है, आप सुनना मेरी बात ध्यान से, क्या है सारी रामायण। बेटा अब कुल मिला के क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, और इसके कई यूज तो इनऑर्गेनिक में भी आ जाता है। बेटा ये देखो आपको इसी ऑर्डर में कि सबसे टॉप पे लिथियम होता है, फिर पोटेशियम, फिर स्ट्रोंशियम, और मोर देन सफिशिएंट है। आप एनसीईआरटी देखोगे तो इससे भी बड़ी है, पर अपन ने जितनी याद करी है वो भी क्या है, मोर देन सफिशिएंट है। आपको लेकिन याद करनी पड़ेगी, और आपको कि सर क्यों करनी पड़ेगी याद, तो उसकी इंपॉर्टेंस तो मैं भी क्वेश्चन की फॉर्म में बता ही रहा हूँ आपको। तो लिथियम, पोटेशियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, ये सारी हो गई आपके पास, ठीक है। अच्छा फिर ध्यान देना बेटा, ये सारी नेगेटिव होती है वैल्यू, हाइड्रोजन प्लस होता है, फिर ये जितने भी नीचे हैं इन सब की वैल्यू भी क्या होती है, प्लस होती है। तो ये आपको याद करनी है। मैं एक बार वापस बोल देता हूँ, ये लिखा हुआ क्या है, लेकर सरकार का नाम मांगे अलादीन महान। तो ये मैं एक टुकड़ा बोलता हूँ कि भाई ये एक टुकड़ा हो गया आपके पास, यहाँ से यहाँ तक। फिर एक नई बात बोली, जानकर फेंकी कलम दवत, ठीक है। फिर बोल रहे हैं अपन, कोई नीचे सुनो प्रभात है। फिर अपन इनॉग्रेशन की बात कर रहे हैं, कौन आया, आगे होंगे पंडित ब्राह्मण और कालू अगर फीता काटे। एनी हाउ बेटा आप एक दो बार लिख लेंगे ना। देखो ये भी क्या है कि काफी टाइम से यही मैं पढ़ा भी रहा हूँ, फिर बच्चे अलग अलग बताते हैं, शॉर्ट ट्रिक किसी ने कोई याद कर रखी है, आपने अगर पहले कोई याद कर रखी है तो वेल एंड गुड, पर मेरा मानना है कि इससे आसानी से याद रह जाता है, 2-3 बार लिखेंगे ना तो आपको याद रह जाएगी, ठीक है। अच्छा अब ध्यान देना बेटा, इसको यूज में कैसे लेते हैं, इसकी एप्लीकेशंस क्या है, मेन बात ये है एप्लीकेशंस, क्यों अपने को याद करनी पड़ रही है, तो अपन अनुप्रयोग की बात करते हैं। तो पहला नंबर क्या आता है इसके अंदर, द एलिमेंट व्हिच हैव हायर पोजीशन, हायर पोजीशन will be good reducing agent, and the element which have lower position in ECS is good oxidizing agent,
तत्व ECS में ऊपर होता है उसकी अपचायक क्षमता ज्यादा तथा जो तत्व ECS में नीचे होता है उसकी ऑक्सीकारक क्षमता ज्यादा होती है। बेटा कुल मिला के ये कहानी ऐसी है कि आप ECS में आपने ये एलिमेंट लिखे ABCD, ये ECS है, ठीक है, ये A लिखा, ये C लिखा, ये B लिखा, ये M लिखा, ये N लिखा, ठीक है। तो होगा क्या, जो ऊपर वाला एलिमेंट होगा ना, ऊपर वाले मतलब पहले तो देखो ये सारी बात इसी के अंदर है, जो अपचायक क्षमता होगी, अपचायक क्षमता ये तो क्या होगी, घटेगी, डिक्रीज होगी। रिड्यूसिंग पावर क्या होगी, रिड्यूसिंग पावर ये डिक्रीज होगी। और ऊपर से नीचे आने पे जो ऑक्सीडाइजिंग पावर होगी, ऑक्सीडाइजिंग पावर वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। ऑक्सीकारक क्षमता क्या होगी, बढ़ेगी। बढ़ेगी, ठीक। अब ध्यान दो बेटा, ये जैसे ये एलिमेंट है तो आपसे बोला रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर, तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, ए की, A C B M एंड N। अरे समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। Yes, sir. और जो ऑक्सीडाइजिंग पावर होगी वो क्या होगी आपके पास, ठीक इसकी उल्टी, ECBM। अरे आ रही है मेरी बात समझ में? Yes, sir. तो देखो पहली बात तो ये कि आपको ECS में ये ध्यान रखना पड़ेगा, ऊपर वाले की अपचायक क्षमता रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी और नीचे वाले की कौन सी क्षमता ज्यादा होगी, ऑक्सीकारक क्षमता। सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से, ठीक है। यस सर। Yes, sir. तो बेटा इसी बिहाफ पर देखो, इसका मतलब ये हो गया कि जब अपन रिएक्शन लिखते हैं ना तो देखो पॉसिबल रिएक्शंस, पॉसिबल रिएक्शन, संभव अभिक्रिया कैसे लिखी जाती है, संभव अभिक्रिया। बेटा आप तो क्या, मैं वैसे दोनों तरीके से सिखा सकता हूँ आप, लेकिन प्रेफर करें रिड्यूसिंग पावर से ही लिखते हैं, रिड्यूसिंग पावर अपचायक क्षमता से, अपचायक क्षमता से। अभी आ जाएगी आपको मेरी बात समझ। देखो जैसे ये लिखा हुआ है आपको Fe+2 से Fe, ये मान दे रखा है आपको -0.4, Zn+2 से जिंक दे रखा है -0.7 और निकल+2 से निकल दे रखा है आपको -0.2। इसने बोला कि पॉसिबल रिएक्शंस बतानी है, पॉसिबल रिएक्शन। आप देखना बेटा बहुत ध्यान से देखना इसको। मैंने क्या किया, ECS बना दी बेटा, मैंने ECS बना दी। अब देखो आपको ECS बनाना सीखना पड़ेगा बेटा। आप बताओ ECS में सबसे ऊपर कौन सी वैल्यू रखोगे, जो सबसे कम होगी। अरे समझ रहे हो मेरी बात? Yes. यस सर। तो सबसे कम वैल्यू कौन सी है बेटा, -0.7। सबसे टॉप पे कौन सा आ जाएगा, जिंक, 0.7. ठीक है। अच्छा सबसे टॉप पे आ गया मेरे पास जिंक। अच्छा उसके बाद क्या आएगा बेटा, Fe आएगा, फिर निकल आएगा। पहले मेरे को ये बताओ, क्योंकि ये वैल्यू -0.7 सबसे कम थी,
फिर -0.4, फिर -0.2। तो बेटा ऑर्डर ये होगा ECS का। ये ऑर्डर समझ में आ गया क्या आपको? Yes, sir. Yes. देखो इसका मतलब क्या निकलता है कि जिंक अपने से नीचे वालों को क्या कर देगा, रिड्यूस। तो जो पॉसिबल रिएक्शन आएगी, जिंक क्या करेगा, Fe+2 को Fe में रिड्यूस कर देगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा Zn+2। जिंक क्या करेगा बेटा, निकल+2 को इसमें रिड्यूस कर देगा निकल में और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा Zn+2 में। अच्छा, अब Fe की बात करें तो Fe अपने से नीचे वालों को रिड्यूस कर सकता है, जिंक को रिड्यूस नहीं करेगा। तो Fe की एक ही रिएक्शन पॉसिबल है, वो क्या है, निकल+2। ये क्या करेगा, इसको निकल में रिड्यूस कर देगा और खुद Fe+2 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। लेकिन अगर निकल की बात करें तो ये तीन ही अभिक्रिया है। निकल, आप ये बताओ, निकल जिंक और Fe को रिड्यूस कर पाएगा क्या? No, sir. No, sir. तो बस यही देख के अब कौन सी अभिक्रियाएं संभव होंगी, चार ऑप्शन दे रखे होते हैं, तो कि कौन सी नहीं है संभव, तो ये पूछा जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। देखो थ्योरी क्या लग रही है बेटा, आप सुनना मेरे को। ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंट को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, क्योंकि ऊपर वाले की अपचयित कर देगा। क्योंकि ऊपर वाले की कौन सी क्षमता ज्यादा है बेटा, अपचायक क्षमता ज्यादा है। ठीक है, इसी बिहाफ पर ऐसा बोलते हैं। ठीक है, ये 3 नंबर ध्यान देना बेटा। द metals which have above position than hydrogen in ECS will provide H plus will provide hydrogen gas when reacted with dilute acid। ठीक है बेटा, अब आप में से कोई भी स्टूडेंट है ना, ज्यादा परेशान मत होना अभी। देखो जब पूरा, ये मैं श्योर हूं कि जब ये इसके सारे टाइप क्वेश्चन के खत्म हो जाएंगे ना, तो आप कहोगे कि नहीं सर अब आ गई हमें पूरी बात समझ। थोड़ा सा पेशेंस रखना, ठीक है। तो अब आप ध्यान देना बेटा, ये होता है जो तत्व कह लो, धातु कह लो, ECS में H+ से ऊपर आती है, वह तनु अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस प्रदान करती है। बेटा आप ध्यान देना, देखो जैसे मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, Fe है, ये H+ है, ठीक है, हाइड्रोजन था, कॉपर है, Ag है, Au। बेटा इन सब की रिएक्शन अगर HCl से या H2SO4 से कराते हैं, एक इनकी रिएक्शन कराते हैं। अब आप सुनना मेरी बात ध्यान से बेटा, आप समझ लो। मैं पहले तो आपको ECS दिखाता हूँ, ठीक है, ECS थी बेटा। देखो हाइड्रोजन से ऊपर क्या क्या है, हाइड्रोजन से ऊपर बेटा अभी जो मैंने लिखे, मैग्नीशियम भी ऊपर है, एल्यूमिनियम भी ऊपर है, जिंक भी ऊपर है, आयरन भी ऊपर है। तो मैंने क्या बताया था बेटा, आप सुनना, ऊपर वाला नीचे वाले को क्या कर देगा, अपचयित, रिड्यूस कर देगा ना। Yes, sir. थ्योरी एक ही चल रही है, इसको लिखापन अलग से देते हैं पर थ्योरी वही चल रही है। ऊपर वाला नीचे वाले को क्या कर देगा, अपचयित। तो बेटा और जो नीचे हैं वो अपचयित नहीं कर पाएंगे। देखो हाइड्रोजन से नीचे कौन कौन है, कॉपर है, Ag है, Au भी नीचे है। तो बेटा आप ध्यान दो क्या होगा, ये लास्ट इस पे आते हैं। देखो अब क्या होगा,
देखो बेटा जो ऊपर है ये तो H प्लस को बेटा +1 से 0 में कौन सी गैस दे देंगे, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी। लेकिन क्या कॉपर H प्लस को H2 में अपचयित कर पाएगा, क्या AgH प्लस को, क्या AuH प्लस को? तो बेटा ये हाइड्रोजन गैस नहीं देंगे, ये हाइड्रोजन गैस नहीं देंगे। अब वो चाहे HCl से रिएक्शन हो चाहे H2SO4 से हो, तनु होना चाहिए। तनु नहीं भी लिखा हुआ तो अपन तो तनु मान लेंगे। अभी आते हैं अपन क्वेश्चन पे आते हैं, बिल्कुल परेशान नहीं हो बेटा, बिल्कुल परेशान नहीं, ठीक है। देखो अब बिल्कुल टाइप वाइज क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे, और है ना अब आपको ध्यान से देखना है और मेरा मानना है बिल्कुल जवाब दे सकते हैं बेटा। आपको पहला बिल्कुल ऐसे सारे ऑल क्वेश्चंस आर इम्पोर्टेंट, ठीक है। देखो आपको दे रखा है ये एलिमेंट दे रखा है, ठीक है। फिर यहाँ दे रखा है E0R की वैल्यू, ये A दे रखा है -2.4, B दे रखा है -1.7, C दे रखा है +2.8, D दे रखा है -3.2, 3.0, ठीक है। आपसे पूछा है चाहे क्षमता का क्रम, ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। आप सॉल्व कैसे करोगे उस पर ध्यान देना, आपका सॉल्यूशन का तरीका क्या होना चाहिए। बेटा आप क्या करो, ECS बना लो। अब मुझे बताओ ECS में सबसे टॉप पे कौन सा आएगा, D. D आएगा। Yes, sir. फिर कौन सा आएगा, A. A, फिर B. फिर C. अब क्या बोलोगे आप, जो टॉप पे आता है उसकी पावर सबसे ज्यादा, तो D, Yes. A, B एंड क्या आ जाएगा C, बोलो बेटा। Yes, sir. ठीक है, बिल्कुल आसान सा, पर फ्री के मार्क्स हैं बेटा ये। आपको आ रही है बात समझ में कि ये मार्क्स कितने इजीली, भाई ECS में जो ऊपर आएगा, ECS कैसे बनी है ये बात समझ गए ना। भाई जो मान सबसे कम होगा उसको ऊपर रखना है, तो D का मान सबसे कम, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब ध्यान देना बेटा, ये दूसरा क्वेश्चन, ये है ना जल्दबाजी के कारण गलती करते हैं स्टूडेंट, ध्यान से देखना बेटा, ठीक है। आपको दे रखा है E0 +2 से A, E0 दे रखा है B से B+2, E0 C से C+3, -1.2 -1.2 +0.7 +2.4। बेटा इसमें ABCD की अपचय क्षमता पूछिए, ABCD की अपचय क्षमता। क्वेश्चन वापस वही है, रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर। बेटा मैं बताता हूँ स्टूडेंट क्या गलती करता है, तुरंत ABC की वैल्यू से ECS बना लेता है। बेटा ECS कौन से मान पे बनी हुई है मेरे को बताओ, अपचयन विभव के मान पे बनी हुई है ना। Yes, sir. बेटा आप ध्यान से, है ना, इस क्वेश्चन में कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। आप देखो आपकी स्क्रीन पे पूरा क्वेश्चन दिख रहा है, सॉल्यूशन देखो बेटा। मैं ये कह रहा हूं मैं ECS बनाना चाह रहा हूँ, ECS। अब मुझे ये बताओ पहला वाला मान, मैंने कहा कि भाई मैंने ध्यान से देखा तो E0R के मान ही नहीं थे सारे। पहला मान कौन सा है आप ये बताओ, अपचयन तो इसको तो छेड़छाड़ करेंगे नहीं, -1.2 आ गया। अच्छा
अब मुझे बताओ दूसरा मान कौन सा था? पॉजिटिव कर देंगे इसको। ऑक्सीकरण विभव, तो ये प्लस 1.4 हो जाएगा बेटा। ये प्लस क्यों किया, ये बात समझ गए आप? Yes, sir. Yes, अगला मान कौन सा है बेटा? -0.7 करेंगे। तो -0.7 करेंगे। अगले में चेंज करेंगे क्या? नो No, sir. सर। प्लस 2.4 आ गया। अब मुझे बताओ ACS में सबसे ऊपर क्या रखोगे आप? बोलो बेटा। -0.2। हाँ, तो A को रखेंगे सबसे ऊपर, Yes, sir. फिर उसके बाद बोलो, C, सी। फिर उसके बाद बोलो बी। B, B, फिर D। तो बेटा अब आप मेरे को ये बताओ, सबसे ऊपर जो आता है उसकी अपचायक क्षमता सबसे ज्यादा होती है, तो A, C, B और ये क्या हो गया D। अरे आ गई क्या मेरी बात समझ में? yes, sir. ठीक है। फिर बेटा आपसे ऐसा प्रश्न पूछता है, आप ध्यान देना। ये लगता है ऐसा है बेटा, 1 मिनट ध्यान देना कि ये प्रश्न इनऑर्गेनिक में भी आपको मिल सकता है। Which reaction is करते बेटा पढ़ते हैं। Which reaction is are possible? ऐसा भी बोलता है फिजिबल, ऐसा भी बोलता है स्पॉन्टेनियस, हिंदी में बोलता है कौन सी अभिक्रिया संभव या स्वतः, ये कौन सी अभिक्रिया संभव। अब बेटा है ना, अब आपको मैं बताता हूँ। जैसे ए ऑप्शन, जिंक प्लस मैग्नीशियम प्लस 2, एरो से कोई परेशान मत होना, Mg प्लस Zn प्लस 2। बी आपको दे रखा है कॉपर प्लस Ag प्लस, और ये हो गया Ag प्लस Cu प्लस 2। सी ऐसा भी दे सकता है वो, जिंक प्लस CuSO4, फिर ये हो जाएगा Cu प्लस ZnHO4। आपको दे रखा है मैग्नीशियम प्लस ZnHO4, आ गया MgSO4 प्लस जिंक। ई दे रखा है आपको कॉपर प्लस SO4 प्लस H2, H2SO4 ZnHO4। बेटा अब मैं आपकी सुविधा के लिए क्या करता हूँ, जिस जिसकी जरूरत पड़ी है उतनी ECS लिख देता हूँ। इन सब में जो सबसे टॉप पे आता है वो मैग्नीशियम आता है, इन सब में जो इसके बाद आता है वो जिंक आता है, जिंक के बाद इन सब में आता है कॉपर आता है, ठीक है। कॉपर के बीच पे हाइड्रोजन आता है, ये मैं प्रॉपर लिखता हूँ। देखो जितनी जरूरत पड़ी है, पर आपसे तो कोई भी पूछ सकता है। ये तो मैग्नीशियम, जिंक, हाइड्रोजन, कॉपर, Ag। बेटा आप ध्यान देना, थ्योरी क्या लगती है, ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले को क्या कर देगा, रिड्यूस। तो बेटा आप ये देखो, क्या जिंक मैग्नीशियम प्लस 2 को अपचयित कर पाएगा क्या अपने से ऊपर वाले को? No, sir. नो सर। ये पहली रिएक्शन नहीं होगी। अच्छा, कॉपर अपने से नीचे, कॉपर के नीचे है ना Ag, Yes, तो Yes, ये वाली रिएक्शन होगी. possible है। पॉसिबल। अच्छा,
जिंक के नीचे है ना कॉपर बेटा, तो जिंक कॉपर प्लस 2 को कॉपर में अपचयित कर देगा, ये अपचयित कर रहा है ना, Yes. Yes, sir. ये रिएक्शन हो जाएगी। मैग्नीशियम जिंक को अपचयित कर देगा, Yes, sir. Yes. ये भी हो जाएगी। वेरी गुड। कॉपर क्या H प्लस को H2 में अपचयित कर पाएगा क्या? No, sir. और ये वही रिएक्शन हो गई कि जो ये वो लास्ट में जो लिखा था ना, तनु अम्लों से अभिक्रिया, ठीक है, तो ये रिएक्शन नहीं होगी, कॉपर नहीं शो करेगा, लेकिन जिंक H प्लस को H2 में हाइड्रोजन गैस दे देगा। तो बेटा ये है। बेटा अब आप एक चीज देखो, ये आप प्रश्न तभी कर पाते जब आपको ECS याद होती, मानते हो ये बात? Yes, sir. अगर आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी याद नहीं होगी तो आप किसी भी हाल में ये प्रश्न नहीं कर पाओगे। सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से? Yes. Yes. Yes, sir. ठीक है, तो एक तो ये वाला टाइप 3 नंबर, इसके लिए ECS याद होना जरूरी है। और ऐसा नहीं है सिर्फ यही बात, बेटा प्रश्न और भी ECS याद होगी तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। और देखो और कैसे होते हैं क्वेश्चन। बेटा आपको ये याद होना चाहिए, Zn प्लस 2 है, Mg प्लस 2 है, Eg प्लस है, ठीक है, ये सब क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं। जबकि कॉपर, इस चैप्टर के लिए इतना ही याद करना है, कॉपर प्लस 2 ब्लू कलर का होता है। अब ये कहता है, आप समझना बेटा, क्वेश्चन ये है, इन विच केस कलर चेंज इज ऑब्जर्व्ड। इसमें रंग परिवर्तन पाया जाएगा। बेटा मैं बताता हूँ, आपको चित्र बना के प्रश्न पूछता है, ठीक है, आपको ऐसा चित्र दे देगा। इसने क्या किया बेटा, आप ध्यान देना, इसने यहाँ बता दिया ये कॉपर सल्फेट है और यहाँ ये मैग्नीशियम डाल दिया इसने। अब आपको ये बताना है कि इसमें कलर चेंज होगा क्या। आप कैसे करोगे बेटा, जो अकेला है ना वो लिख लो, जो पूरा यौगिक है वो लिख लो। अच्छा, अब मेरे को पता है बेटा कॉपर प्लस 2 के रूप में होता है तो रंग कैसा होता है? ब्लू। बोलो बेटा। Blue. अच्छा, अब Mg, भाई मैग्नीशियम और कॉपर में कॉपर ही तो नीचे आता है, तो Yes. मैग्नीशियम कॉपर को क्या कर देगा बेटा? Upchayit. अपचयित कर देगा। अरे समझ रहे हो मेरी बात? Yes, sir. Yes. तो यहाँ क्या बन जाएगा? MgSO4 प्लस कॉपर, ये तो सॉलिड बन गया, इससे कोई कलर नहीं आता सॉलिड से। ये Mg प्लस 2 क्या होता है बेटा? कलरलेस होता है, कलरलेस, कलरलेस। तो आप पता है क्या बोलोगे? हाँ कि सर इसमें तो कलर चेंज होगा। इसको और छोटा करके मैं दोनों दो की तुलना करता हूँ बेटा। इसी में अगर वो ये कहता कि इस विलयन में, इसी में ये जो कॉपर सल्फेट का विलयन है, इसमें सिल्वर की छड़ डाल दी इसने, ये Ag डाल दिया बेटा, Ag। अब ध्यान देना बेटा, Ag की छड़ डालेंगे जब CuSO4 में, Ag ये कॉपर प्लस 2, बेटा कॉपर ऊपर होता है, Ag नीचे होता है। अब आप ये बताओ, क्या Ag अपने से ऊपर वाले को अपचयित करेगा क्या? No, sir. No, sir. अगर कोई रिएक्शन नहीं है तो क्या होगा? नो कलर चेंज, नो कलर चेंज। अरे आ रही है मेरी बात समझ में? Yes, sir. ठीक है, समझ गए मेरी बात? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, इसी में बेटा एक और चित्र का डायग्राम का क्वेश्चन बनता है, ध्यान देना, ठीक है। ये होता है, या पहले दूसरा पॉइंट बता देता हूँ, ये हो गया था।
reaction does not occurs between container and solution, both are safe. पात्र व विलयन के मध्य अभिक्रिया नहीं होती है तो दोनों सुरक्षित रहते हैं। बेटा आप ध्यान देना, देखो ये कह रहा है इन कॉपर कंटेनर, बेटा ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। Which solution can be kept safely? कॉपर पात्र में किस विलयन को सुरक्षित रखा जा सकता है। अब आप ध्यान देना बेटा, आप पहले बेसिक कंसेप्ट को समझना, आप मेरी बात के बेसिक कंसेप्ट को समझना। बेटा आप मेरे को एक बात बताओ, आपके पास कांच का ग्लास होता है, उसमें पानी डाला तो आप उस पानी को पी लेते हो ना बेटा? यस सर। क्योंकि उस कांच के ग्लास और पानी में कोई रिएक्शन नहीं हो रही। अगर मान लो कांच उसमें से अभिक्रिया करके उससे कुछ बना लेता तो वो पानी पीने लायक होता क्या? नो सर। तो आपको पहले बेटा, ये एनसीईआरटी का 12वीं का क्वेश्चन भी होता था। आप मेरे को पहले ये बताओ, दोनों सुरक्षित रहे, सेफली स्टोर्ड रहे, इसके लिए क्या जरूरी है कि दोनों के बीच में रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, तो दोनों सुरक्षित अभिक्रिया नहीं होती। तो when reaction does not occurs between container and solution, बेटा आपको आ रही है मेरी बात समझ में? दोनों के बीच में रिएक्शन नहीं होनी चाहिए तो वो सुरक्षित रहेंगे। इसमें उल्टा आंसर मत दे देना। अब देखो, कॉपर की रिएक्शन ZnSO4 से, कॉपर की रिएक्शन MgSO4 से, कॉपर की रिएक्शन कॉपर की रिएक्शन AgNO3 से। मैं ECS बनाता हूँ बेटा, ECS बनाऊंगा तो इन सब में मैग्नीशियम सबसे ऊपर आता है, मैग्नीशियम, फिर आता है जिंक, फिर आता है कॉपर, फिर Ag। अब आप ये बताओ, कॉपर इनको अपचयित करेगा क्या ऊपर वालों को? नो सर। इसको अपचयित करेगा, Ag को। तो Yes, रिएक्शन किससे शो करेगा? इससे शो करेगा। बोलो बेटा, तो जिससे रिएक्शन शो करेगा उसमें थोड़ी सुरक्षित रख सकते हैं। तो सुरक्षित तो अपन किस विलयन को सुरक्षित रख सकते हैं? तो बेटा इसमें तो दो ऑप्शन हो गए, ZnSO4 और Mg। मतलब सुरक्षित किसको नहीं रख सकते, तो ऑप्शन कौन सा आता? सी। अरे आ गई क्या बात समझ में? यस सर। ठीक है, अब ध्यान देना। ये भी क्या, इसी में थोड़ा सा रिवर्स क्वेश्चन भी बनता है। इसी बात को वो ये पूछता कि ZnSO4 सॉल्यूशन
can be safely stored in which container? ZnSO4 विलियन को इस पात्र में सुरक्षित रखा जा सकता है? बेटा ए ऑप्शन दे रखा है एल्यूमिनियम, बी ऑप्शन दे रखा है मैग्नीशियम, सी दे रखा है कॉपर, डी दे रखा है सिल्वर। अब आप ध्यान देना बेटा, अब यहाँ पर ध्यान से देखना। मैंने कहा कि भाई सबकी रिएक्शन, एल्यूमिनियम की रिएक्शन ZnSO4 से, Mg की रिएक्शन ZnSO4 से, कॉपर की रिएक्शन ZnSO4 से, सिल्वर की रिएक्शन ZnSO4 से। मैंने ECS बनाई बेटा, अब देखो ये याद नहीं होगा तो आप उलझते ही रहोगे। ECS बनाई तो क्या बनेगा बेटा, सबसे ऊपर इन सब में मैग्नीशियम होता है, फिर एल्यूमिनियम होता है, फिर जिंक होता है, फिर कॉपर होता है, फिर Ag होता है। अब देखो एल्यूमिनियम ऊपर है ना बेटा, तो वो जिंक +2 को क्या कर देगा, रिड्यूस, तो ये रिएक्शन तो हो जाएगी। यस सर। मैग्नीशियम भी ऊपर है तो ये रिएक्शन भी हो जाएगी, पर ये दो रिएक्शन नहीं होंगी। बेटा आ रही है बात समझ में? यस पर सर। उत्तर क्या होंगे, आंसर क्या होंगे वो देखना। किसमें सुरक्षित रख सकते हैं, तो रख सकते हैं, तो बेटा इसमें सुरक्षित नहीं रख सकते क्योंकि ये तो रिएक्शन कर जाएगा एल्यूमिनियम। बोलो बेटा। यस सर। मैग्नीशियम में भी सुरक्षित नहीं रख सकते। COD में रख कॉपर और सिल्वर में इसलिए सुरक्षित रख सकते हैं क्योंकि ये दोनों ZnSO4 से अभिक्रिया नहीं करेंगे। तो बेटा सेफली स्टोर्ड के लिए जरूरी शर्त क्या है कि दोनों के बीच में रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। बेटा आ रही है बात समझ में? यस सर। यस सर। ठीक है। इसके बाद एक और ये आपको इनऑर्गेनिक में भी सर पढ़ा देंगे, यहाँ भी है, यहाँ भी कुछ क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ये आता है हैलोजन की ऑक्सीकारक क्षमता, ऑक्सीकारक ऑक्सीकारक क्षमता, ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजेंस। बेटा मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, देखो इनऑर्गेनिक में किसी भी अपने को जो भी फाइनली जो डिसाइड होता है ना कि रिड्यूसिंग पावर और ऑक्सीडाइजिंग पावर, वो हमेशा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ही डिसाइड होता है। भाई कोई एलिमेंट ऊपर आ रहा है तो उसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी और जो नीचे आएगा उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा। तो बेटा मैंने ECS बनाया, आप ECS फीता काटे तो सबसे नीचे तो F2 था, उससे ऊपर देखोगे तो क्लोरीन था, फिर Br2 था, फिर I2 था। बेटा कौन आया, आगे होंगे ब्राह्मण कालू अगर फीता काटे। तो बेटा होता क्या है कि ये ऑर्डर आता है ECS में, तो बेटा ऑक्सीडाइजिंग पावर, अब बेटा ऑक्सीडाइजिंग पावर सुनना ध्यान से, ऑक्सीडाइजिंग पावर नीचे वाले की सबसे ज्यादा होती है, तो आप ऑर्डर क्या लिखोगे, F2Cl2 Br2 एंड I2। अरे आ रही है बात समझ में? बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी ऑर्डर, ठीक है। और हैलोजन की जो रिएक्शंस होती है वो हमेशा कैसे चेक करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग पावर से। तो देखो अब सुनना आप मेरी बात, यहाँ इस पे स्क्रीन पे देखो, मैं थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा ताकि स्क्रीन पे आ जाए सारा, ठीक है। ये देखो ये तो यहाँ तक स्क्रीन दिख रहा है आपको, और ऊपर हाँ। अब ध्यान दो बेटा, इसीलिए क्या होगा, जो आपका F2 है बेटा ये क्या करेगा,
ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज, Cl माइनस को Cl2 में ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद अपचयित हो जाएगा F माइनस में। F2 क्या करेगा, Br माइनस को भी Br2 में ऑक्सीकृत कर देगा और खुद F माइनस में। F2 क्या करेगा बेटा, I माइनस को भी I2 में ऑक्सीकृत कर देगा और खुद F माइनस में। लेकिन अगर Cl2 की बात करें तो ये F माइनस को F2 में ऑक्सीकृत नहीं कर पाएगा, क्योंकि Cl2 किसको ऑक्सीकृत कर पाएगा बेटा, अपने से ऊपर वालों को। अरे आ रही है बात समझ में? तो ये वाली रिएक्शन नहीं होगी। Cl2 की जो संभव रिएक्शन होगी, देखो अभी भी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, Cl2 किस किस को बेटा, एक तो Br माइनस को Br2 में ऑक्सीकृत कर देगा और खुद Cl माइनस में। एक क्या करेगा, I माइनस को ऑक्सीकृत कर देगा I2 में, बेटा समझ रहे हैं, और खुद Cl माइनस में अपचयित हो जाएगा। अगर मैं Br2 की बात करूं बेटा, यहाँ लिख देता हूँ, देखो Br2 की बात करूं तो Br2 केवल I माइनस को I2 में ऑक्सीकृत करेगा और खुद Br माइनस में, ये रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि Br2 F माइनस को क्या F2 में ऑक्सीकृत करेगा, नहीं। क्या Br2 Cl माइनस को Cl2 में ऑक्सीकृत करेगा, तो आपका जवाब होगा। सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से? यस सर। बेटा देखो मैं आपको बताऊं क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन बेटा आज का ये अपना ये टाइमिंग कब तक की है बेटा? 45। हाँ बस बेटा ये लास्ट क्वेश्चन, ये देख लो, ये भी यही क्वेश्चन है। Which reaction is are possible, feasible, spontaneous? कौन सी अभिक्रिया संभव है? यस होता है बेटा, बस लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान देना बेटा। ये भी इंपॉर्टेंट है, इनऑर्गेनिक में भी मिल जाएगा आपको, इस चैप्टर में मिल जाएगा आपको। ऐसा लिखेगा F2 प्लस KCl, इससे लिख देगा KF प्लस ये Cl2, ठीक है। B लिख देगा आपको Cl2 प्लस KBr, Br2 प्लस KCl। C लिख देगा I2 प्लस KCl, इससे Cl2 प्लस K, फिर लिख देगा D, ये लिख देगा Br2 प्लस KF, इससे लिख देगा F2 प्लस KBr। बेटा जब हैलोजन की रिएक्शन चेक करने को बोलेगा ना, तो बेटा आप ऑक्सीडाइजिंग वो लिख लो, ECS लिख लो, ECS, सॉरी ECS लिख लो, ECS। बेटा ECS में सबसे नीचे फ्लोरीन आता है, फिर Cl2, फिर Br2, फिर I2। बेटा मैंने क्या बोला, नीचे वाले की ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होती है, इसका मतलब नीचे वाला ऊपर वाले को क्या कर देगा, ऑक्सीकृत कर देगा। तो बेटा F2 तो क्या करेगा सभी को, तो पहली रिएक्शन हो जाएगी। बोलो बेटा आ रही है बात समझ? यस सर। Cl2 Br अपने से ऊपर वाले को क्या कर देगा, Br माइनस को Br2 में ऑक्सीकृत कर देगा, यस सर। तो B रिएक्शन भी हो जाएगी। अब मेरे को बताओ I2 क्या अपने से नीचे वालों को ऑक्सीकृत करेगा क्या? नो सर। ऊपर तो कोई है ही नहीं इसके हैलोजन, तो C नहीं होगा। अच्छा Br2 क्या F माइनस को ऑक्सीकृत कर पाएगा क्या? नो सर। भी नहीं होगी। तो बेटा इसीलिए ECS की इंपॉर्टेंस है, इसीलिए आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी याद करनी पड़ती है। और बेटा जो ये याद नहीं करेगा वो ये फिर प्रश्न आप देख रहे हो ना, नहीं कर पाएगा। ठीक है बेटा, हेलो। यस सर। तो बेटा मैं आपको बताता हूँ आज अपन ने क्या पढ़ा। बेटा पहले तो ये 2-3 फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल करे, फिर अपन पार्ट A2 पे आ गए। पार्ट A2 में जब अपन आए तो मैंने कहा भैया पहला काम तो ECS याद करना, ठीक है।
ये याद करना है आपको, शॉर्ट ट्रिक लिखी हुई है, बहुत मीनिंगफुल है, याद करना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो आप उलझोगे क्वेश्चन में, फिर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है अपने पास। बेटा केमिस्ट्री पढ़ने का देखो ये तरीका तो है ही, मैं शुरू से बोलता हूँ, कुछ चीजें याद करने के बाद बाकी बातें क्या हो जाती हैं आसान, पर ये तो याद करना पड़ेगा अब आपको, इसका मेरे पास भी कोई इलाज नहीं है। फिर अनुप्रयोग में बेटा एक बहुत आसान सी बात देखो, ऊपर वाले की अपचायक क्षमता ज्यादा होगी और नीचे वाले की ऑक्सीकारक क्षमता ज्यादा होगी। मेन कंसेप्ट ये है, ऊपर वाले की अपचायक क्षमता रिड्यूसिंग पावर ज्यादा और नीचे वाले की ऑक्सीडाइजिंग, बस इसी बात को बेस बनाते हुए बेटा ये सारे क्वेश्चन, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, सारे क्वेश्चन का बेस एक ही है, ईसीएस बनाओ ऊपर वाले की अपचायक क्षमता ज्यादा, ईसीएस बनाओ ऊपर वाले की अपचायक क्षमता ज्यादा, ठीक है। फिर ये ईसीएस याद होगा तभी कर पाओगे, ये भी कलर चेंज का कोई क्वेश्चन है, ईसीएस याद होगा तभी कर पाओगे बेटा, इसके अलावा मेरे पास भी कोई तरीका नहीं है। हेलोजन की भी आपको ईसीएस याद करनी पड़ेगी, उसी भी आप पर के क्वेश्चन कर पाओगे। आ रही है बेटा बात समझ में? यस सर। ठीक है, तो आज इतना ही पढ़ेंगे बेटा अपन। ओके, थैंक यू सर। ओके बेटा।